सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल अगेन है ना सर, ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगन है, और हमने देखा था लास्ट क्लास में पॉलीगन्स की सिमिलरिटी का मतलब क्या है, कोई भी दो पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स कब सिमिलर होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम। अच्छा, एक चीज और हमने देखी थी, क्या जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वहां पे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग के साइड्स का रेशियो जो होगा, है ना, यदि वो सेम हो जाता है, सेम तो रहेगा ही, लेकिन साथ में लेट्स से रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ रहे हैं, तो वो फिगर्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है ना, कुछ जो प्रोपोर्शनलिटी जो स्केल फैक्टर के की बात की थी, है ना, स्केल फैक्टर की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होंगे वो फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर भी होंगे। लेकिन अगर के अलावा स्मॉलर देन 1 या ग्रेटर देन 1 कुछ भी वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू, उस केस में वो सिर्फ फिगर्स जो सिमिलर फिगर्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट। इसको क्या बोलते हैं, एक तो स्केल फैक्टर भी बोलते हैं और एक और नाम से हम इसको बताते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसी को एक और नाम से क्या बुलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये क्या है, जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अब हम बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो अगेन टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे, जब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम। ठीक, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं। कौन सी थ्योरम, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या, बीपीटी। बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आती है एग्जाम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इसी को क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। अच्छा, ऐसे ट्रायंगल्स जिनके एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके एंगल्स, कोई मान लो दो ट्रायंगल, उन दोनों के एंगल्स क्या है, बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इक्को एंगुलर ट्रायंगल्स, है ना, इक्को एंगुलर ट्रायंगल्स। ठीक है, इसको हम बाद में कहीं लिख लेंगे, पहले हम देखते हैं क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर क्या बोलते हैं सर, थेल्स थ्योरम। पहले इसका एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, फिर line is drawn parallel to one side of a triangle. क्या है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the same ratio. बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, है ना, इसको समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, कोई ट्रायंगल, ट्रायंगल है मेरे पास ये ए बी सी,
थ्योरम क्या कह रही है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक कोई मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि पैरेलल है ना, बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल ड्रॉ करता हूं, लेट्स से ये पॉइंट है डी और ई, तो क्या हो रहा है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, मतलब D और E क्या है, वो दो distinct points हैं, है ना, जो कि कट कर रहे हैं AB और AC को, और जो D जो लाइन मिल रही है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो थ्योरम क्या कहती है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, अदर टू साइड से मतलब क्या है, AB और AC। तो पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन गिवन है ट्रायंगल ABC में DE क्या है, DE इज, तो in triangle ABC DE is parallel to BC, है ना, ये तो हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC में DE क्या है, पैरेलल है BC, ठीक है। और उसके अलावा ये तो गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, जो भी जो अदर टू साइड्स है ना, वो किस में डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, उसका मतलब मुझे क्या क्या करना है, प्रूफ AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC, AD डिवाइड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं, इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, है ना, कंस्ट्रक्शन में मैं ऐसा करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू A, है ना, मैंने DM को किया परपेंडिकुलर टू A एंड ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AD, तो ये मैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, क्या क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक तो कर रहा हूँ DM परपेंडिकुलर टू A, ये 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 परपेंडिकुलर, उसके बाद EN परपेंडिकुलर टू AD, लेट्स से ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया मेरा M और ये हो गया N। उसके बाद और क्या, मैं एक और ज्वाइन कर रहा हूँ जिसको DC और B, DC और B, ज्वाइन DC एंड B, DC और B को ज्वाइन कर, ये मैंने क्या कर लिया, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन। ये मैंने, ठीक, अब हम करते हैं प्रूफ। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे क्या प्रूफ करना है, AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। अब मुझे ट्रायंगल्स काफी कुछ ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, है ना, अब मुझे ऐसे ट्रायंगल्स देखने हैं जिनमें क्या है, AD DB AE और EC है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंसीडर कर लेता हूँ ट्रायंगल ADE, क्या कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल AD और E, इन ट्रायंगल AD। अच्छा, हमें पता है पहले तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी एरिया होगा जो ट्रायंगल का, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक, ये होगा एरिया। अब मैं क्या कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल AD, ट्रायंगल ADE का एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू हाफ ADE। अगर मैं देखूंगा ADE, तो बेस क्या है, बेस है AD और परपेंडिकुलर हाइट क्या है, NE, है ना, बेस क्या है AD और परपेंडिकुलर हाइट है EN, है ना, यही है बेस, AD और परपेंडिकुलर हाइट है EN। अब मैं एक और ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा, ट्रायंगल BD, क्योंकि है ना, मुझे क्या चाहिए, AD बाय AB, क्या प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ क्या करना है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC।
तो मुझे एडी तो इस ट्रायंगल से मिल गया, अब मुझे डीबी और चाहिए, डीबी। तो मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ट्रायंगल बीडी, ट्रायंगल बीडीई। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है बीडी, बेस क्या है बीडी, ट्रायंगल का जो बेस होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडी का बेस क्या है बीडी, और हाइट तो क्या हो जाएगी ई एन, है ना, परपेंडिकुलर हाइट। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बीडी को मैं एक तरह से एक्सटेंड कर रहा हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर हाइट तो क्या हो गई एन ई एन ई, सेम हो गई, है ना, सेम हो गई, ठीक है। हाँ, तो अब ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में एडी, एडी और जो भी डीबी चाहिए, मतलब बीडी या डीबी, है ना। तो लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली मैं अब दूसरे ट्रायंगल एरिया से लेता हूँ, कौन कौन से एरिया लेता हूँ, ट्रायंगल एडीई और डीईसी, क्योंकि वहां से मुझे ए मिलेगा और ईसी मिलेगा, ए मिलेगा और ईसी मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई, और दूसरा कौन सा डीईसी, एडीई पहले ले रहा हूँ, एडीई, एडीई ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना है इसका एई, और हाइट क्या है टी है, बेस है ए और हाइट है डी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और एक एरिया मैं ले रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा डी ईसी, डीईसी, तो ये हो गया हाफ बेस, बेस तो क्या है इसका, अगर बेस में ईसी ले रहा हूँ, बेस ईसी ले रहा हूँ, कौन सा बेस ये बेस, अगर मैं ईसी ले रहा हूँ तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, है ना, एल्टीट्यूड, इसको एक्सटेंड करूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बेस हाइट क्या होगी डी एन, है ना, हाइट तो क्या मिल जाएगी डी एन, तो ये होगा ईसी इंटू डी एन। दिस इज इक्वेशन नंबर लेट्स से 4। तो ये 4 इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के एरिया को क्या करता हूँ, आपस में डिवाइड करूंगा, और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करूंगा। यहां से क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, लेट्स से ये इक्वेशन अब मैं कर क्या रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को डिवाइड करूंगा किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी, therefore area of triangle ADE divided by area of triangle BDE, क्या निकला था ADE, हाफ AD इंटू ई एन, ये है हाफ AD इंटू ई एन, और ये होगा हाफ AD इंटू ई एन, ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ, तो मुझे क्या मिल रहा है AD बाय, यहाँ से मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, मिल गया AD बाय B। लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 1। तो अब मुझे AD बाय, है ना, AD बाय BD या DB तो मुझे मिल गया AD बाय DB। अब मुझे AE बाय EC भी चाहिए, तो वो क्या करूंगा मैं, जो रिमेनिंग दो ट्रायंगल्स हैं ADE और DEC, ADE, हाँ ADE, है ना, ADE को मैंने एक तरह से दो तरीके से लिख दिया है ना, यहाँ पे क्या था ADE, ये यहाँ पे हाफ, जब मैंने बेस क्या लिया एडी को बेस लिया, तो उस केस में परपेंडिकुलर हाइट क्या हो गई एनी, और जब मैंने दूसरे केस में मैंने यहाँ पे एडी ट्रायंगल को मैंने ए जब बेस लिया, ए बेस लिया, तो उस केस में जो हाइट क्या बन गई डीएन, है डीएन, ठीक। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब किस किस का रेशो ले रहा हूँ, एरिया जो थर्ड एरिया जो लिया, एरिया ऑफ एडी डिवाइड बाय फोर्थ एरिया, एरिया डी, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना, ये क्या था हमारा, ये था हाफ, ये था AE इंटू DM, और ये था हाफ
EC इंटू डी। अगेन ये कैंसिल, तो क्या बचा AE बाय EC। तो यहाँ से एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, क्या आ गया AE बाय EC। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर। अब कहीं ना कहीं अगर देखोगे ना तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें वो तो रेशो तो मिल रहा है AD और BD का और AE बाय EC का। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो रेशो मिल रहा है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इक्वल प्रूफ करना है। अब ये रेशो तो हमें मिल गया है ना, अब इक्वल प्रूफ करने के लिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कहीं। अब यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किसी भी तरह से इक्वल प्रूफ करना। अगर तुम ध्यान से देखो इक्वल प्रूफ करने के लिए मतलब क्या है, एरिया ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, तो ये तो सेम है। बस अगर किसी तरीके से मैं ये एरिया BDE और DEC इसको अगर इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल, है ना। अगर मैं इसको इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेशो सेम हो जाएंगे, और हम इक्वेशन 2 और 1 को क्या बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, मतलब AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। तो मेन टास्क अब हमारा क्या है कि ये दो, ये डिनोमिनेटर में जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और DEC। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और DEC, PEB और DEC कौन सा एरिया है, ये मैं शेडेड एरिया है। कौन कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हैं, एक तो ये है ना, यही है BD, और दूसरा दूसरा कौन सा है, ये DEC। ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम प्रूफ कर। कैसे करेंगे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, यदि कोई भी दो ट्रायंगल्स हो जिनका बेस सेम हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो। अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, DE है, और क्योंकि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, तो दोनों क्या है, सेम पैरेलल्स के बीच में, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सेम पैरेलल्स के बीच में, और सेम बेस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, है ना। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, सिंस ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on the same base and lying are on the same base, क्या है, base D, and lying between the same parallels कौन कौन से, DE and BC, है ना। हमने ये भी देखा था कि जो सेम पैरेलल, जो पैरेलल्स में से एक पैरेलल लाइन कौन सी होनी चाहिए, एक पैरेलल साइड होनी चाहिए जो कॉमन बेस है ना, तो DE यहाँ पे कॉमन बेस है, तो दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस DE एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE and BC, therefore area of BDE is equals to area of DEC. So let's say this is equation number 3. So by equation 1, 2 and 3 we can say that, है ना, क्योंकि दोनों के एरिया बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम क्या कह सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं कि दोनों जो रेशो हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, दोनों रेशो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इट मींस AD divided by DB is equals to AE by EC. This is what, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। Hence यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने पीपीटी थ्योरम, कौन सी पीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ कर दिया, जो भी क्या कहती है, यदि मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ ट्रायंगल में जो कि पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, है ना, तो मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ की,
डी लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसके, बीसी की, और जो कि एबी और एसी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बाय बीपीटी मैं कह सकता हूँ जो डी और ई जो होंगे वो दोनों साइड्स को क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। Sir, you are on mute. ठीक है, हाँ, तो हमारी बीपीटी थ्योरम क्या थी, बीपीटी थी यदि मैं कोई लाइन डी ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू बीसी, तो जो डी और ई पॉइंट होंगे वो जो साइड्स को क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगी, यदि मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ए बी और ए सी को, है ना, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, बीसी। तो बेसिकली हम अब किस पे जा रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle the same ratio, then the line is parallel to the third side, and the line is parallel to the third side। कोई लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है किसी भी दो साइड्स को इन द सेम रेशियो, तो बिल्कुल क्या है, एकदम कन्वर्स है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ कोई ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, कोई लाइन मान लेता हूँ, कोई लाइन अज्यूम कर लेता हूँ जो कि क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को इन द सेम रेशियो। लेट्स से वी हैव लाइन डी, डी और ई है पॉइंट, ये लाइन डी। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल, ये ए, ये बी और सी। तो प्रूफ करते हैं, तो गिवन क्या है, गिवन गिवन क्या है कि जो लाइन डी है वो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या क्या गिवन है, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय बी, ये गिवन। जब हमने बीपीटी में थ्योरम में जो हमें गिवन था यहाँ पे वो हमें प्रूफ करना है, और जो यहाँ पे गिवन है वो हमने बीपीटी में क्या किया, प्रूफ किया, तो दोनों के हम कन्वर्स है। ठीक है, तो ये गिवन है, उसके बाद मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दैट DE is parallel to BC, है ना। जब हमने बीपीटी प्रूफ की थी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसमें DE ऑलरेडी पैरेलल गिवन था, और हमने क्या प्रूफ किया था, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रूफ किया था। इसमें क्या है, उल्टा है, गिवन रेशियो इक्वल गिवन है और हमें D पैरेलल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब हमें ये तो पता है कि कोई मैंने लाइन ड्रॉ की D जो कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मुझे प्रूफ करना है ये पैरेलल। मैं मान लेता हूँ, लेट अस अज्यूम दैट कि ये पैरेलल नहीं है ना, मैं ये मान लेता हूं कि ये पैरेलल नहीं। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल नहीं है, डीई पैरेलल नहीं है, तो कोई ना कोई एक लाइन ऐसी होगी जो डी पॉइंट से पास हो रही है ना, और एसी को कट करेगी, जो क्या होगी, पैरेलल होगी बीसी के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रूफ करते हैं। लेट अस assume that DE is not parallel to BC, है ना। DE क्या है, पैरेलल नहीं है BC, है ना। और अगर ये पैरेलल नहीं है, अगर DE पैरेलल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक
एक और कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से डी ई डैश नाम दे देता हूँ, उसे नाम दे देता हूँ डी ई डैश। लेट्स से मैंने कोई लाइन ड्रॉ की डी ई डैश। अगर डी ई पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई और लाइन होगी जो डी से पास हो रही होगी और एसी को कट करेगी, है ना, वो पैरेलल होगी। अगर डी ई पैरेलल नहीं है तो मैंने मान लिया कि चलो डी ई डैश जो कोई लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल है, ये पॉइंट आ गया डी ई डैश। So let us assume that DE is not parallel to BC, and if DE is not parallel to BC, then draw a line DE dash parallel to BC, है ना। एक लाइन हमने ड्रॉ की डी, अगर डी पैरेलल, हमने अज्यूम किया डी पैरेलल नहीं है, अगर डी पैरेलल नहीं है तो हमने माना कि कोई एक लाइन है डी डैश जो कि क्या है, पैरेलल है बीसी के। अच्छा, और हमें पता है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमें क्या मिला, हमने क्या मिला, डी ई डैश इज पैरेलल टू बीसी, है ना। डी ई डैश इज पैरेलल, हमने अगर डी ई नहीं है तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी डी ई डैश, तो ये पैरेलल हमने माना कि चलो अगर डी ई नहीं है तो डी ई डैश पैरेलल है, और अगर डी ई डैश पैरेलल है बीसी के तो मैं कह सकता हूँ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय पीपीटी थ्योरम से मैं कह सकता हूँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डैश इज इक्वल टू AE डैश डिवाइड बाय E डैश C, है ना। क्या होगा, AE डैश डिवाइड बाय E डैश C बाय BPT। ये कैसे बोल रहा हूं मैं, कैसे, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो मैंने यहाँ से AD बाय DB को लिख रहा हूँ AE बाय EC इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। अब AE बाय EC हमें क्या मिल रहा है, AE बाय EC इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। अच्छा, AE को मैं क्या लिख सकता हूँ, AE को मैं लिख सकता हूँ AC माइनस EC। AE को मैं लिख दूंगा AC माइनस EC डिवाइड बाय EC। AE को मैंने क्या लिख दिया, AE को क्या लिखा, AC माइनस EC। अब राइट हैंड साइड में AE डैश है, AE डैश को क्या लिखूंगा, AE डैश को AC माइनस E डैश, क्या लिख दिया मैंने, AC माइनस E डैश डिवाइड बाय E डैश। ये लिख दिया। यहां तक क्लियर है वेदा, यहां तक कोई डाउट? हाँ सर क्लियर है। अब देखो AC माइनस EC मैंने लिख दिया, AC माइनस EC और उसको लिख दिया AC माइनस E डैश। और तुम यहाँ से देखो तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ AC माइनस AC बाय EC इक्वल्स टू EC बाय EC। ये हो जाएगा AC बाय E डैश C माइनस E डैश C बाय E डैश। ये आ गया AC बाय EC माइनस 1 इक्वल टू AC बाय E डैश C इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये कैंसिल, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, AC बाय EC इज इक्वल टू AC बाय E डैश C। AC से AC कैंसिल, तो यहाँ से मिल गया EC इक्वल टू E डैश। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, EC इज इक्वल टू E डैश। EC और E डैश C इक्वल मिल रहा है, EC और EC और E डैश ये दोनों बराबर मिल रहा है। और ये तभी पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E एंड E डैश पॉइंट कोइंसाइड, यानी कि वो E और E डैश पॉइंट क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे। तो यहां से क्या मिलूंगा, कह सकता हूं इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E and E dash are same point और E and E dash coincides, दोनों क्या कर जाएंगे, coincides कर, है ना। उसके अलावा को हमें EC is equals to E dash C अगर मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि E और E dash पॉइंट क्या है,
हमारे सेम पॉइंट है या कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, मैंने यहाँ पे माना था कि क्या माना था, DE डैश इज पैरेलल टू BC, है ना। मैंने क्या माना था, अच्छा पहले मैंने अज्यूम किया था कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE क्या है, पैरेलल नहीं है BC पे, ये मैंने अज्यूम किया। तो फिर मैंने माना कि अगर DE पैरेलल नहीं है तो DE डैश मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि क्या होगी, पैरेलल होगी BC पे। और फिर हमने कुछ, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, है ना, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। हमने क्या देखा कि ई डैश और ई पॉइंट, है ना, ये अलग हो ही नहीं सकते, ये क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, है ना। और अगर ये इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या, अगर ये हमने पहले ही हमने हमने देखा था, हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी DE डैश जो कि पैरेलल होगी है BC के। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब DE डैश पैरेलल है BC के। तो क्योंकि E और E डैश पॉइंट अगर सेम है तो DE भी क्या होगा, पैरेलल होगी किसके, BC के। यहां से मैं कह सकता हूं therefore DE is parallel to BC, hence क्या दिया, DE is parallel to AC। DE किसके पैरेलल दिया, AC के। और DF is parallel to AE। हमें प्रूफ क्या करना है, BF by FE is equals to BE by EC। अब कुछ कुछ पैरेलल वैरेलल दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं, है ना, ट्रायंगल्स में हम क्या लगेगी, बीपीटी ही लगेगी, है ना। ये समझ में आ रहा है क्या प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ABC क्या क्या गिवन है, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, ये दोनों गिवन। टू प्रूव क्या क्या करना है, BF डिवाइड बाय FE एंड BE डिवाइड बाय EC, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। अब क्योंकि मुझे DE पैरेलल टू AC गिवन है ना, DE पैरेलल टू AC, अगर मैं ट्रायंगल का कंसीडर करूं, DE पैरेलल टू AC मतलब मैं ट्रायंगल ABC कंसीडर करता हूं, है ना। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC क्या क्या गिवन है मुझे ऑलरेडी, DE इज पैरेलल टू AC। अगर DE पैरेलल है AC, DE इज पैरेलल टू AC, ये क्या है, ऑलरेडी गिवन है। अगर DE पैरेलल है AC के, अगर बेटा ध्यान से देखो, DE पैरेलल AC के, तो मैं बाय बीपीटी थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग जो रेशो लिख सकता हूँ, वो क्या लिख सकता हूँ, सेम लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, है ना, DE पैरेलल है AC के, तो BD डिवाइड बाय AD इज इक्वल्स टू BE बाय EC। क्या लिख सकता हूँ, BD डिवाइड बाय AD इज इक्वल्स टू BE डिवाइड बाय AC। BE डिवाइड बाय AC, है ना। कैसे लिखा मैंने, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद अगर मैं एक और कंडीशन क्या दी है, DF इज पैरेलल टू AE। अगर DF को देखो, ध्यान से देखो, DF को पैरेलल दिया AE के, तो इसका मतलब अगर मैं कंसीडर करूं कौन सा ट्रायंगल, ABE, मैं अब कंसीडर कर रहा हूं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE क्या क्या गिवन है हमें, DF is parallel to DF is parallel to AE, DF is parallel to AE, ये हमें क्या है गिवन। और अगर DF अगर पैरेलल है AE के, DF is parallel to AE, तो अगेन मैं बीपीटी थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ, BD by AD is equals to BF by EF। BD by AD is equals to BF by F। मैं ये लिख सकता हूँ by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब अगर तुम ध्यान से देखो, लेट्स से this equation was equation number 1 and this was equation number, ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, BF by FE is equals to BE by EC। अगर तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो जो है वो BD by AD, मतलब मैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अब मैं यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ क्योंकि BD by AD बराबर है BE by EC के, और सेकंड इक्वेशन में BD by AD बराबर है BF by FE के, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ
कि BD by AD is equals to PE by EC which is also equals to PF by FE, है ना। और हमें प्रूफ क्या करना है, PF by FE is equals to PE by EC, है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। Therefore PE by EC equals to PF by FE, है ना। यही प्रूफ करना है। PF by FE equals to PE by EC. Hence